साल था 1979 का, जब पिछड़ा वर्ग आरक्षण पूरे देश में मांग की जोरों से आवाज गूंजने लगी थी। तब को मौजूदा सरकार ने फैसला लिया कि इस पर विचार करना चाहिए। तब सरकार ने एक कमेटी बनाया जिसका नाम मंडल आयोग दिया गया। मंडल आयोग का गठन वर्ष 1979 में सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के उद्देश्य से किया गया था। इस आयोग का नेतृत्व भारतीय सांसद बीपी मंडल द्वारा किया गया था। जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए आरक्षण एवं कोटा निर्धारण की व्यवस्था की गई। लेकिन सवाल यह था कि किन समूहों को यह लाभ दिया जाए, अर्थात समूहों के पिछड़ेपन का निर्धारण कैसे हो। गौरतलब है कि समूहों के पिछड़ेपन का निर्धारण के लिए मंडल आयोग द्वारा 11 सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक संकेतकों का इस्तेमाल किया गया। वर्ष 1980 में मंडल आयोग की रिपोर्ट में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिश की गई। मंडल आयोग ने यह भी सिफारिश की कि केंद्र और राज्य सरकारों के अधीन चलने वाली वैज्ञानिक, तकनीकी तथा प्रोफेशन शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए ओबीसी वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए 27% आरक्षण लागू किया जाए। वर्ष 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों को सरकार द्वारा लागू किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय राजनीति में व्यापक बदलाव आया। हालांकि कई जगह व्यापक विरोध भी देखने को मिला, लेकिन इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले पर मुहर लगा दी। विदित हो कि इंदिरा साहनी मामले में ही सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी थी कि पिछड़े वर्गों को पिछड़ा या अति पिछड़ा के रूप में श्रेणीबद्ध करने में कोई संवैधानिक या कानूनी बाधा नहीं है। राज्य सरकारें ऐसा करना चाहें तो कर सकती हैं। तब से भारतीय राजनीति में आरक्षण इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि इसके जिक्र मात्र से सरकारें बन और बिगड़ जाती हैं। क्या है ओबीसी में वर्गीकरण का मामला? भारतीय सामाजिक व्यवस्था कुछ ऐसी है कि ओबीसी में आने वाली कुछ जातियां ओबीसी में ही शामिल कुछ अन्य जातियों से सामाजिक और आर्थिक दोनों ही रूपों में बेहतर स्थिति में हैं। दरअसल मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था तो कर दी गई, लेकिन ओबीसी में ही अत्यधिक कमजोर वर्ग के लिए कुछ विशेष नहीं किया गया। यही कारण है कि ओबीसी आरक्षण का लाभ भी ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखने वाली कुछ ताकतवर जातियों के हाथों में ही सिमटकर रह गया है। ऐसे में ओबीसी वर्ग के अंदर ही वर्गीकरण की मांग लगातार की जाती रही है और अब तक 9 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, कर्नाटक, हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने पहले ही ओबीसी वर्गीकरण को लागू कर दिया है। ओबीसी आरक्षण से संबंधित केंद्रीय सूची में इस प्रकार के वर्गीकरण की व्यवस्था नहीं की गई है। हालांकि पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का फैसला कर चुकी सरकार ने अब ओबीसी कोटे के अंदर कोटे की व्यवस्था कर उन पिछड़ी जातियों को राहत देने की तैयारी की है, जिन्हें आरक्षण का समुचित लाभ नहीं मिल पाता है। केंद्रीय ओबीसी सूची वर्गीकरण आयोग का कार्य। इस आयोग का नाम अन्य पिछड़ा वर्ग उपवर्गीकरण जांच आयोग होगा। यह ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल जातियों को आरक्षण के लाभ के असमान वितरण की जांच करेगा। साथ ही असमानता दूर करने के तौर तरीके और प्रक्रिया भी तय करेगा। यह ओबीसी के भीतर उपवर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक और उचित दृष्टिकोण पर आधारित व्यवस्थात्मक मानदंडों के निर्माण का कार्य भी करेगा। यह आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति की तारीख से 12 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। दरअसल पिछड़ा वर्ग आयोग ने 3 वर्गों में वर्गीकरण का सुझाव दिया था: पिछड़ा वर्ग, अधिक पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग। यह आयोग उन जातियों की संख्या और पिछड़ेपन को ध्यान में रखकर नई सूची तैयार करेगा। आगे की राह। यदि सच में हम हाशिए पर ठेल दिए गए समूहों के जीवन में आरक्षण के जरिए महत्वपूर्ण बदलाव लाना चाहते हैं, तो हमारे पास केवल 2 विकल्प हैं। या तो सरकार को सरकारी नौकरियों और विश्वविद्यालयों में सीटों की उपलब्धता में व्यापक रूप से वृद्धि करनी चाहिए, या फिर इन लाभों को प्राप्त करने योग्य आबादी का आकार कम करना चाहिए। इन 2 विकल्पों में से सबसे व्यवहार्य विकल्प दूसरा है। लेकिन इसके लिए हमें जरूरत है जाति संबंधित मानद आंकड़ों की।
जातिगत जनगणना के संबंध में हमारे पास आंकड़ों का अभाव है। अब जबकि वर्ष 2021 की जनगणना की तैयारियां चल रही हैं, तो जातिगत के आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए अब एक विशेषज्ञ समूह बनाने का समय है। बिना इन आंकड़ों के यह आयोग अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में उतना सफल नहीं रहेगा। निष्कर्ष: इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत की जातीय और सामाजिक व्यवस्था काफी जटिल है। ओबीसी वर्ग के अंतर्गत ही कुछ ऐसी जातियां हैं जो इसी वर्ग से संबंध रखने वाली अन्य जातियों के उत्पीड़न में शामिल हैं। ऐसे में ओबीसी आरक्षण का लाभ कुछ सीमित समूहों तक ही सीमित हो जाना लाजिमी है। ऐसे में सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है, क्योंकि ओबीसी आरक्षण कोटे में एक कोटा बनाकर इस आरक्षण वर्ग में लाभ से वंचित अन्य जातियों को राहत दी जा सकती है। दरअसल मंडल आयोग की सिफारिशों का उद्देश्य आरक्षण के जरिए सामाजिक न्याय के लक्ष्य को पूरा करना था, लेकिन पिछले कुछ समय से इस व्यवस्था को इस रूप में देखा जाने लगा है जैसे यह सरकारी नौकरियां हासिल करने का आसान जरिया हो। यही कारण है कि वोट बैंक के लालच में कई राज्यों ने ओबीसी वर्ग के अंदर वर्गीकरण करते हुए 50% की तय सीमा से आगे जाकर भी आरक्षण की व्यवस्था की, जिसे सुप्रीम कोर्ट को खारिज करना पड़ा। इस आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद वर्गीकरण की एक केंद्रीय सूची मिल जाएगी, जिससे आरक्षण के नाम पर आए दिन होने वाले दंगा-फसादों से मुक्ति मिल सकती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल जीवन परिचय को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। अब मिलते हैं ऐसी ही जानकारी के साथ अगले वीडियो में।